नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर अक्टूबर 2023 के करंट में एक नई वीडियो। और दोस्तों आज की वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2023 पर एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए। यह एनालिसिस आशा करता हूं आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि 2023 के अंदर जो भी नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं उनसे जब सवाल आए तो आपको सवाल इसी कंटेंट से मिल जाए उनके जवाब। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। वीडियो को स्किप मत करना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना दोस्तों। साथ ही हमने इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपटीशन वॉर का जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर हम डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं उसको हम हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को विस्तार पूर्वक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए आइए अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कि नोबेल प्राइज में हम आज देखते हैं पहले नोबेल प्राइज पर किस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नोबेल पुरस्कारों का बैकग्राउंड क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो दोस्तों जो इस वर्ष यानी कि 2023 में, अभी तो 2024 चला है, तो 2023 के अंदर जब पुरस्कारों की घोषणा हुई तो वो डेट थी 2 से 9 अक्टूबर 2023 को। दोस्तों अब अलग अलग कैटेगरी के नोबेल पुरस्कार आप अगर नहीं जानते कि अलग अलग संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज पता चलेगी। तो सबसे पहले पीस का यानी कि शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है नोबेल स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, तो शांति का नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है नोबेल एकेडमी द्वारा। साहित्य का नोबेल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। और चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दोस्तों नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलेंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, शांति और साहित्य का आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। ये कंटेंट, ये फैक्ट आप लोग जरूर ध्यान रखें दोस्तों। साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को ही प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है और ये पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो 10 दिसंबर को क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, जिनके नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर नोबेल पुरस्कार इनका नाम रखा गया है। यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा नोबेल पुरस्कारों का बैकग्राउंड। आइए अब चलते हैं यहां पर हमें पहला नोबेल पुरस्कार अब हम डिस्कस करेंगे। पहला नोबेल पुरस्कार डिस्कस करने से पहले इन तस्वीरों को आप गौर से देखते रहना। ठीक है, इन तस्वीरों को आप गौर से देखते रहना। तो आइए मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में यानी चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है वो देखते हैं। और पहले ही मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं नोबेल पुरस्कार, आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं किसको किसको दिया गया। तो हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट हैं प्रोफेसर कैरोलिना कारिको, प्रोफेसर कैटलिन कारिको। ठीक है, ये पहली व्यक्ति है ये। और दूसरे हैं अमेरिकी चिकित्सक और इम्यूनोलॉजिस्ट ड्रू विजमैन। ठीक है, तो ड्रू विजमैन और प्रोफेसर कैटलिन कारिको, इन दोनों को प्रदान किया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023। और ये दोनों कहां के हैं? अमेरिका के। लेकिन प्रोफेसर कैटलिन कारिको जो है वो हंगरी मूल की अमेरिकी है। ठीक है, यानी कि उनके रूट्स हंगरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो रहती अमेरिका में है और अमेरिकी जो है नागरिकता उनको प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, और दूसरे अमेरिकी चिकित्सक और इम्यूनोलॉजिस्ट है ड्रू विजमैन। ठीक है, तो ये दो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखना। अब दिया क्यों गया? तो दिया इनका एक जो रिसर्च है न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस के लिए,
न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस के लिए इनको प्रदान किया गया। ये इनका रिसर्च आप लोगों को याद होना चाहिए, रिसर्च इनका बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस के संबंध में। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन था, जो इनका ये शोध है, उसने कोविड 19 आप जानते हैं कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, जिससे क्या हुआ कि एमआरएनए की वैक्सीन बनाने में मदद मिली। आप जानते हैं एमआरएनए की वैक्सीन बनाई गई थी, जो है कोविड का एक वैक्सीन थी, कोविड का टीका था। दोस्तों इन खोजों से संक्रामक रोगों की रोकथाम और उपचार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आया है। और दोनों वैज्ञानिक दोस्तों इस समय क्या है कि अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ठीक है, तो ये हंगरी मूल की प्रोफेसर कैटलिन कॉरिको और अमेरिकी चिकित्सक है ड्रू वेजमैन। तो इनको आप लोग जरूर याद रखें, यहां से सवाल इस वर्ष आने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की तस्वीर भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पुरस्कार की तरफ, और हमारा दूसरा पुरस्कार है भौतिकी का नोबेल यानी कि फिजिक्स का नोबेल। तो आइए बात करते हैं कि फिजिक्स का नोबेल 2023 किसको दिया गया। तो ये 3 वैज्ञानिक आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं लोगों को प्रदान किया गया है भौतिकी का नोबेल 2023। और तीनों वैज्ञानिकों का नाम सबसे पहले देख लीजिए, तो पियरे एगोस्टिनी है यूएसए के, ठीक है, पियरे एगोस्टिनी यूएसए के, फेरेंक क्रॉस है जर्मनी के, और एनीएल है, एनीएल हुइलियर है स्वीडन के। ठीक है, तो इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने चाहिए, पियरे एगोस्टिनी यूएसए, फेरेंक क्रॉस जर्मनी और एनीएल हुइलियर स्वीडन की वैज्ञानिक है। तो इन तीनों का नाम आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कारों में आपको 3 अलग अलग वैज्ञानिक और 3 अलग अलग देश से हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मैं बार बार रिवाइज कर देता हूं, पियरे एगोस्टिनी यूएसए की वैज्ञानिक है, फेरेंक क्रॉस जर्मनी के हैं, एनीएल हुइलियर स्वीडन के हैं, और इनको 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इनका शोध क्या रहा, यानी कि रिसर्च इनको मतलब इनका रिसर्च क्या रहा और किस बात के लिए इनको दिया गया। तो अणुओं एवं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के संबंध में इन्होंने अध्ययन और रिसर्च किया। तो अणुओं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के संबंध में इन्होंने रिसर्च किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज 2023 भौतिकी का दिया गया। अब दोस्तों थोड़ा सा और खोलते हैं इसको, देखते हैं कि इनके शोध के द्वारा एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ लाइट के सृजन का प्रदर्शन किया गया। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉन्स को गति एवं ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इनके शोध का प्रयोग क्या किया, मतलब इनके शोध का प्रयोग कहां किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को गति देने और ऊर्जा परिवर्तन के लिए इनके शोध का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखें। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की तीव्र गति को पकड़ना जहां पहले असंभव माना जाता था, लेकिन वहीं इन तीनों के रिसर्च से अब इलेक्ट्रॉन की गति को ट्रैक करना, चेस करना संभव हो पाया है। ठीक है, तो भौतिकी का नोबेल भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। और ये तीनों वैज्ञानिकों की तस्वीरें भी आपको देख लेनी चाहिए। और इन तीनों का नाम फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2023 का नोबेल दिया गया पियरे एगोस्टिनी को, जो कि यूएसए के हैं, फेरेंक क्रॉस जर्मनी के हैं, एनीएल हुइलियर स्वीडन के हैं। ठीक है, ये तीनों नाम आप लोग जरूर याद रखें। अलग अलग देशों से हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन 2-3 बार रिवाइज करेंगे, रिपीटेड मोड पर वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। तो आइए तीसरे नोबेल पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा है दोस्तों नोबेल पुरस्कार जर्मनी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है उस पर आइए बात करते हैं। इंपॉर्टेंट होगा, आप जानते ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों वैज्ञानिकों की तस्वीरें आप जरूर देखें। ठीक है, और आइए तीनों वैज्ञानिकों का पहले नाम जान लेते हैं। तो मोंगी जी बॉविंडी है, लुइस ई ब्रूस है, और एलेक्सी आई एकिमोव है। ठीक है, अब यहाँ आसानी ये है कि ये तीनों वैज्ञानिक यूएसए के हैं, तो इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम याद करने में और इनके जगह का नाम यानी कि संबंधित देश का नाम याद करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
विश्लेषण यानी कि शोध की बात करें तो इनका शोध क्या था, रिसर्च क्या था, तो क्वांटम डॉट्स पर इन्होंने अभूतपूर्व आविष्कार और इसका संश्लेषण किया। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वो किस लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स के लिए। क्वांटम डॉट्स पर इन्होंने रिसर्च किया, ये चीज आप लोगों को जरूर याद रखना है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों से के संबंध में। अब क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? तो ये नैनो कण होते हैं, इनकी खोज और विकास को पुरस्कृत करता है और इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनका आकार और उनके गुणों को निर्धारित किया जाता है, ठीक है, क्वांटम डॉट्स के द्वारा। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के ये सबसे छोटे घटक अब टेलीविजन और एलईडी लैंप से अपनी रोशनी फैलाते हैं और कई अन्य चीजों के अलावा ट्यूमर ऊतक को हटाते समय सर्जनों का मार्गदर्शन भी करते हैं। कौन? क्वांटम डॉट्स, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार काफी अच्छे शोध के लिए दिया गया और शोध का नाम बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद रहना चाहिए। पूछा जा सकता है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो क्वांटम डॉट्स पर इन्होंने रिसर्च किया इस चीज के लिए। देखिए इस प्रकार क्वांटम डॉट्स जो होते हैं वो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं और इनके शोध से इसमें काफी मदद मिली है। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कारों के विनर्स का नाम एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव। और तीनों वैज्ञानिक याद रखना है कहां के हैं? यूएसए के, अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार में इतना ही। चलते हैं देखते हैं चौथा नोबेल पुरस्कार किस संबंध में है। तो चौथा है साहित्य का यानी कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज। तो लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये कौन है आपको अभी तुरंत समझ में आएगा। तो साहित्य का नोबेल 2023 काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है साहित्य का नोबेल, तो जरूर से जरूर पीस और लिटरेचर यहां से नोबेल प्राइज जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो नॉर्वेजियन लेखक है जॉन फासे या जॉन ओलाव फासे। इनका पूरा नाम जॉन ओलाव फासे है, लेकिन जॉन फासे इनको शॉर्ट कट में या नाम लेने में सहजता होती है, इसलिए इनको बोलते हैं। कहां के हैं? नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फासे या जॉन ओलाव फासे, ठीक है, ये है फासे साहब। अब दोस्तों इनको क्यों दिया गया साहित्य का नोबेल? तो मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज जॉन फासे, उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया, ठीक है। किसके लिए दिया गया? उनके नाटकों और गद्य के लिए उन्हें साहित्य 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन फासे या जॉन ओलाव फासे को। दोस्तों जॉन फासे को उनके लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसे लेखन शैली का प्रकार आप लोग याद रखना, शैली आप लोग याद रखना, फासे मिनिमलिज्म इनकी एक विशिष्ट लेखन शैली है जॉन फासे की, ठीक है, इसलिए इनको याद किया जाता है। दोस्तों जॉन फासे की उल्लेखनीय कृतियों में अन्य जो कृतियां हैं आप लोग ध्यान रखा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टली जिस चीज के लिए उनको दिया गया है उससे न पूछ करके उनकी रचनाओं के संबंध में बात कर ली जाती है। तो यहाँ पर ही उनकी जो कुछ रचनाएं हैं अन्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लेते हैं। ए न्यू नेम, सेप्टोलॉजी 5, 6 एंड 7, आई एम द विंड, मेलानचोली, बोट हाउस और द डेड डॉग्स, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं कुछ, इसको आप लोग जरूर याद रखना। इनको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में पहले ही कैटेगराइज कर देता हूं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला? तो नॉर्वेजियन लेखक है जॉन फासे, इनका पूरा नाम है जॉन ओलाव फासे, ठीक है। तो ये साहित्य का नोबेल आप लोग जरूर याद रखना। चलिए आइए अपने 5वें पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पुरस्कार है दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज। पीस प्राइज किसको दिया गया? ये है, और ये कौन है आइए देख लेते हैं। तो इनका नाम है दोस्तों, ये ईरानी कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी। तो 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया ईरान के एक कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी उनको, ठीक है। अब ईरान में दोस्तों क्या हुआ कि महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता हेतु जो उन्होंने संघर्ष किया उसी के लिए नोबेल का पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ठीक है। तो ईरान की कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, उनको जरूर आप लोग याद रखना।
दोस्तों अपने इन संघर्षों के लिए नरगिस को अलग अलग मामलों में 13 बार ईरान की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका था। ईरान की वह दूसरी महिला है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इससे पहले भी एक व्यक्ति रही है, महिला रही है जो ईरान की थी और नोबेल पीस प्राइज उनको दिया गया। कौन रही है? तो ईरान की पूर्व मानवाधिकार कार्यकर्ता रही है शिरीन एबादी। इनको 2003 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों ईरानी प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनाया गया एक आदर्श वाक्य था वुमेन लाइफ फ्रीडम। ये जो है नरगिस मोहम्मदी के संघर्ष और कार्य को उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों मैं ईरान में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त क्यों हुआ, ईरान की एक महत्वपूर्ण घटना 2023 की मैं आप लोगों को बता देता हूं। ईरान में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था हिजाब आंदोलन। हिजाब आंदोलन। अब ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, यानी कि इस्लाम को मानने वाला देश है। तो इस्लाम धर्म में वहां पर ईरान के अंदर स्कार्फ, लड़कियों के स्कार्फ बांधने के का नियम है। जो लड़कियां सर पर दुपट्टा लेके या स्कार्फ बांध के नहीं चलती उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। उनको ये माना जा रहा था कि ये मॉडर्न बनने के चक्कर में धर्म को वायलेट कर रही हैं, धर्म की मान्यताओं को वायलेट कर रही हैं, इसलिए उनको जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा था। तो इसी बीच एक 18-19 वर्ष की एक महिला थी, युवती, जिनका नाम था महसा अमीनी। उनको स्कार्फ मामले में ही गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ईरान पुलिस द्वारा उनकी जेल में ही हत्या कर दी गई, ऐसा वहां के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। और महसा अमीनी जब की डेथ हो गई उसके बाद जो हिजाब आंदोलन था, मतलब ये पूरा कार्यक्रम एक आंदोलन का रूप ले लेता है, उसको नाम दिया जाता है हिजाब आंदोलन। और वहां पर काफी भारी मात्रा में लोगों की गिरफ्तारी हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तमाम चीजें रही। इसलिए ये जो है हिजाब आंदोलन की वजह से जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, क्योंकि ये वहां की महिलाओं के लिए जो उत्पीड़न हो रहा है और अन्य जो मानव अधिकार जो है जिनका वायलेट हो रहा है उसके लिए इन्होंने काफी जोर शोर से ईरान के अंदर संघर्ष किया। तो ये था जो ईरान का हिजाब आंदोलन है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश की। तो चलिए जो शांति का नोबेल पुरस्कार है 2023 ईरान की कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ये चीज आप लोग याद रखना। अब अंतिम पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं और हमारा अंतिम पुरस्कार आज का है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, आइए देख लेते हैं। इनकी तस्वीर आप लोग देखते रहना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, पहले ही इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूं। तो देखते हैं किसको दिया गया। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं क्लॉडिया गोल्डिन। कहां की है? यूएसए की। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं क्लॉडिया गोल्डिन। इनको दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। तो क्लॉडिया गोल्डिन का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखना। अब क्यों दिया गया? तो इनका रिसर्च क्या था कि श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव है उसके संबंधित समझ को बेहतर बनाने के लिए इनका एक शोध प्रकाशित हुआ, उसी के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों क्लॉडिया गोल्डिन जो है उन्होंने सदियों से महिलाओं की आय और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। दोस्तों गोल्डिन के इस पथ प्रदर्शक कार्य ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला और साथ ही यह भी विश्लेषित किया कि आखिर पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर क्यों बना हुआ है, जबकि उच्च आय वाले देशों में कई महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर रूप से शिक्षित होने की संभावनाएं रखती हैं। ठीक है, अब दोस्तों गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो क्लॉडिया गोल्डिन है, क्लॉडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है, यानी कि इससे पहले भी दो अन्य महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये नोबेल पुरस्कारों का सेशन आपके लिए लेकर आया मैं, और ये 6 नोबेल पुरस्कारों को मैंने शामिल करने की कोशिश की जहां से आपके लिए सवाल जो है भर भर के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप जाकर के कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और इसी तरह से और बेहतरीन वीडियोस कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अन्य वीडियो में। बाय बाय।